अगर ये इमारत बोल पाती तो शायद मुगल इतिहास की कई किताबें दोबारा लिखनी पड़ती। अकबर के मकबरे से बस कुछ कदम दूर एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे देखकर इतिहास भी थोड़ी देर रुक सा जाता है। ना यहाँ किसी बादशाह की कब्र है, ना किले की दीवारें, ना मुसाफिरों की सराय। फिर सवाल वही, आखिर ये बनाया ही क्यों गया था? इसके बंद कमरों में कभी रोशनी जानबूझकर रोकी गई थी। इसके झरोखों पर जालियां नजरों से ज्यादा शायद राज छिपाने के लिए थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये शिकार से लौटते मुगल बादशाह जहांगीर की अय्याशी का अड्डा था। कुछ मानते हैं ये शाही महिलाओं का गुप्त महल था और कुछ का कहना है ये किसी अधूरे मकबरे का पहला अध्याय था जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ अधूरा है तो सजावट इतनी पूरी क्यों है? मैं खड़ा हूं आगरा में 400 साल पुरानी सिपहेली के सामने जिसे कांच महल कहते हैं। आज हम इस इमारत के अंदर झांकेंगे जिसे इतिहास ने देखा, छुआ, लेकिन कभी समझा नहीं। आगरा मुगलों की राजधानी और भारत का ऐतिहासिक शहर। भले ही आगरा आज ताजमहल के लिए मशहूर हो, लेकिन यहाँ कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो आज भी पहेली बनी हुई हैं। सिकंदरा में अकबर के मकबरे से बस कुछ कदमों की दूरी पर कांच महल मुगल बादशाह जहांगीर के दौर का निर्माण माना जाता है। एक ऐसा दौर जब आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच का इलाका मुगल साम्राज्य का सबसे खास इलाका हुआ करता था। जैसे ही आप अकबर के मकबरे में दाखिल होते हैं, दाहिने हाथ पर एक रास्ता जाता है जहां कांच महल खामोशी से सैलानियों का इंतजार कर रहा होता है। कांच महल की निर्माण शैली को देखते हुए लगता है कि ये अकबर या जहांगीर के समय बना होगा। लाल बलुआ पत्थरों को तराशकर उनमें संगमरमर के पत्थरों को फिट किया गया है। इस तरह की वास्तुकला फतेहपुर सीकरी और आगरा किले में आसानी से देखने को मिल जाती है। स्थानीय लोगों और कुछ गाइड्स का मानना है कि ये मुगल बादशाह जहांगीर की अय्याशी का अड्डा था और इस बात को सच साबित करने के लिए वो मकबरे की दीवारों में बनी शराब की सुराहियों और ग्लास का हवाला देते हैं। लेकिन शायद दलील पूरी तरह से गलत है। दरअसल उस दौर के हर मकबरे में इस तरह की आकृतियां बनाई जाती थी। चाहे आप अकबर की पत्नी जोधाबाई, जिन्हें मरियम-उज़-ज़मानी कहा जाता था, उनका मकबरा देखें, या फिर नूरजहां के पिता एतमाद-दौला का मकबरा, या फिर खुद अकबर का मकबरा। इन सभी मकबरों की दीवारों में इस तरह की आकृतियां बनाई जाती थी। यह ठीक उसी तरह है जैसे पुराने जमाने में कब्रों में दफन शख्स के साथ खाने पीने की चीजें बर्तनों में रखी जाती थी। दूसरी बात, मुगल बादशाह जहांगीर अपने पिता के मकबरे के ठीक पास अपनी अय्याशी का अड्डा क्यों बनाएंगे? क्या उनके पास इससे बेहतर जगह की कमी थी? इस बात से साफ हो जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर का अय्याशी का अड्डा नहीं हो सकता। यह अकबर के मकबरे से जुड़ा एक हिस्सा हो सकता है। कुछ इतिहासकार जैसे कैथरीन एशर का मानना है कि यह किसी मकबरे का प्रवेश द्वार रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि एशर ये भी रेखांकित करती हैं कि इसकी खिड़कियों पर लगी जटिल जालियां इसके रिहायशी इस्तेमाल की तरफ इशारा करती हैं, जबकि इसके विपरीत इतिहासकार मिशेल ये सुझाव देते हैं कि ये उन विशाल चारबाग मकबरे के कुछ बचे कुछे अवशेषों में से एक है जो कभी इस इलाके की खूबसूरती हुआ करती थी और जहां मुगल साम्राज्य के खास लोगों का आना जाना रहता था। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अकबर के मकबरे के पास इसका मौजूद होना इसे जहांगीर या सम्राट के किसी करीबी रिश्तेदार से जोड़ता है। वहीं इतिहासकार आर नाथ का मानना है कि इमारत जहांगीर की शिकारगाहों में से एक के तौर पर काम करती थी। चलिए पहले इस इमारत की बनावट और खासियत के बारे में जानते हैं और फिर बताते हैं कि असल में इमारत किस काम के लिए इस्तेमाल होती थी। आज जो संरचना बची हुई है वो अधूरी है क्योंकि इसका दक्षिणी चेहरा अब पूरी तरह से सपाट है और पश्चिमी और दक्षिणी सामने की ज्यादातर सतही सजावट बर्बाद हो चुकी है। फिर भी इमारत का मूल स्थापत्य विन्यास यानी कि फुटप्रिंट सुरक्षित है, जिसका माप 16.1 बाय 13.8 मीटर है। इसकी मुख्य निर्माण सामग्री ईंटों की चिनाई है, जिस पर लाल और हल्के पीले रंग के बलुआ पत्थर की परत चढ़ाई गई है और संगमरमर की जुड़ाई भी की गई है जो उस काल के दूसरे स्मारकों की तरह है। अंदर इमारत को एक चौड़े गलियारों में दो भागों में बांटा गया है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में चलता हुआ एक बड़े केंद्रीय कक्ष से होकर गुजरता है, जिसकी नाप 4.9 बाय 4.9 मीटर है। दोनों ओर की शाखाएं इस गलियारे से खंभों वाले बरामदे द्वारा अलग की गई हैं और इन्हें छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के रूप में व्यवस्थित किया गया है। दोनों ओर बनी सीढ़ियां
ऊपरी मंजिल तक पहुंच प्रदान करती हैं, जहां और भी निजी कमरे मौजूद हैं। उत्तर की तरफ छज्जों पर बारीक जालीदार झरोखे बनाए गए हैं। इन बालकनियों के ऊपर बहुकोणीय छतरियां बनी हुई हैं, जिनमें बहुरंगी टाइलों की जड़ाई की गई है, जिनमें से कई आज भी सुरक्षित हैं। दूसरी बची हुई सजावटों में उथली पैनलिंग शामिल है, जिनमें मुख्य रूप से शराब के बर्तन, कमल के फूल और बेल बूटे दर्शाए गए हैं और इन्हें हल्के पीले बलुआ पत्थर की ज्यामिति पट्टियों से घेरा गया है। इस इमारत की बनावट बताती है कि इसे खास तौर से महिलाओं के लिए बनाया गया था, क्योंकि महीन जालीदार झरोखे महिलाओं के महलों में ही बनाए जाते थे, ताकि इस इमारत में ठहरने वाली शाही महिलाएं बाहरी नजरों से बची रहें। वो अंदर से बाहर देख सके, लेकिन बाहर से उन्हें कोई भी ना देख सके। साथ ही ठंडी हवा भी आती रहे। इसके दोनों तरफ के दरवाजे बताते हैं कि अकबर के मकबरे का ही एक हिस्सा है। दरअसल अकबर का मकबरा सिर्फ मकबरा नहीं था, ये मुगल खानदान का नया कब्रिस्तान था। संभवतः कांच महल वो जगह है जहां शाही खानदान की महिलाएं मरने वाले शख्स के अंतिम दर्शन करती थीं। मैयत को दक्षिण के दरवाजे से लाकर बीच में रखा जाता था। इसकी ऊपरी मंजिल से महिलाएं दर्शन करती थीं, जबकि ग्राउंड फ्लोर की बनावट बताती है कि यहाँ उनके सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते थे। झरोखे राजस्थानी और राजपूत शैली में बने हैं, जो इशारा करते हैं ये महल जहांगीर ने खास तौर से अपनी माँ जोधाबाई के लिए बनवाया था, जो यहाँ बैठकर इन झरोखों से अपने पति अकबर के मकबरे को निहारती थीं और शोक प्रकट करती थीं। इसलिए यह जगह अकबर के मकबरे और कब्रिस्तान के एरिया से बाहर बनाई गई। महिलाओं के लिए जगह इसलिए बनाई गई क्योंकि कई इस्लामिक मान्यताओं में महिलाओं का कब्रिस्तान में जाना मना है, इसलिए इस जगह को कब्रिस्तान के एरिया से बाहर बनाया गया। इस इमारत का दक्षिणी दरवाजा लोधी काल के एक मकबरे की तरफ जाता है, जो आज खंडहर बन चुका है। ये एक 12 दरी नुमा इमारत है, जिसे लोधी का मकबरा कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आज जहां मुगल बादशाह अकबर का मकबरा बना है, ये जगह सिकंदर लोधी का इलाका हुआ करता था, जिसकी वजह से इसका नाम सिकंदरा पड़ा। यहाँ आज भी लोधी काल की इमारतों के अवशेष मौजूद हैं। मुगल शासन के पतन के बाद आगरा दिल्ली राजमार्ग पर सक्रिय लुटेरों ने इससे नुकसान पहुंचाया। इसके बाद इस इमारत पर चर्च मिशनरी सोसाइटी का कब्जा हो गया। 20वीं शताब्दी में पुरातत्व विभाग द्वारा इसका आंशिक पुनर्स्थापन किया गया और वर्तमान में यही विभाग इन अवशेषों की देखरेख करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद, शुक्रिया। देखते रहें अरमान व्लॉग्स।